हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स क्लासेस बाय अविनाश सर अक्षौल। आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स होगा। स्टूडेंट्स, यह जो स्टडी है यह 8th, 9th और 10th तीनों क्लास का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हम देने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप फिजिक्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा साइंस का स्टडी है थोड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज साइंस? बहुत सा कंफ्यूजन है हम लोग के बीच। बहुत से बच्चे इसका कई तरह के डिफिनेशंस देते हैं, लेकिन साइंस आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम आज इसका स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि हमने साइंस के बारे में लिखा है कि द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए। सिस्टमैटिक नॉलेज आखिर किस बेस पे करेंगे? तो साइंस विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट एक्सपेरिमेंट किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऑब्जर्वेशन भी हो और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होगा, तब साइंस उस चीज को एक्सेप्ट करता है। इसलिए साइंस का एक डिफिनेशन हम लोग ले सकते हैं कि द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग on the basis of experiment and observations is called science। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक का नाम वो रखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन ये गलत है। साइंस का 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साइंस जो है 2 ही कैटेगरी में है, फिजिकल साइंस एंड सेकेंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का जो अदर नाम है नॉन लिविंग साइंस है, और बायोलॉजिकल साइंस का अदर जो नाम है वह है लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड एक्सेट्रा अदर सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें नेचर का स्टडी होता है। दूसरा जो बायोलॉजिकल साइंस है ये एक लिविंग साइंस है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जितना लिविंग थिंग्स है उसका हम स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम बायोलॉजी लेते हैं। बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। स्टडी अबाउट प्लांट्स मींस बॉटनी, स्टडी अबाउट मींस ह्यूमन बीइंग्स मींस जूलॉजी। अब चूंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग इस चैनल में सबसे पहले फिजिक्स को डिफाइन करेंगे ताकि आप इसके बारे में जान सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ फिजिक्स है। फिजिक्स जो वर्ड बना हुआ है यह ग्रीक वर्ड से बना हुआ है फ्यूसिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। ये नेचर मींस प्रकृति, जिसके अंदर हम रहते हैं उसमें क्या क्या होता है उसका ही स्टडी हमारा फिजिक्स है। एंड द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। आपके नेचर में कौन कौन सी घटना घटती है, जैसे दिन होता है तो रात होती है, बारिश होती है, मौसम चेंज करता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरता है। ये सारे चीज का जो स्टडी है नेचर के बारे में, उस स्टडी को हम लोग किस में रखते हैं? फिजिक्स में रखते हैं। एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का जो हिंदी है उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, जो एक संस्कृत वर्ड है। इसका भी मीनिंग होता है प्रकृति। ठीक है, यह हुआ हमारे फिजिक्स के बारे में स्टडी का स्टार्टिंग। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमारा पहला टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 टॉपिक में रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू। यू मींस यूनिट, एन मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज कीजिए आप मार्केट में जा रहे और पोटैटो शॉप पे जाकर कहते हैं कि हमको केजी पोटैटो दीजिए, तो पोटैटो जो शॉपकीपर है वो आपकी बात को समझ नहीं पाता है कि आपने सिर्फ ओनली केजी यूज किया है। एक दूसरा पर्सन जाता है और वो कहता है पोटैटो शॉपकीपर से कि आप मुझे 5 दीजिए, लेकिन वो भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है उसको कि आप उससे क्या मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं। लेकिन जब आप इस दोनों को एक साथ ज्वाइन करके मांगेंगे 5 केजी, तो पोटैटो शॉपकीपर आपको 5 केजी का
5 केजी पोटैटो आपको दे देगा। यानी जो हम यूज करते हैं 5 केजी, इसमें जो केजी हो रहा है या मेरा यूनिट है, और 5 जो है मेरा वो न्यूमेरिक वैल्यू है। जब तक ये दोनों नहीं होगा हम उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे। हमारे पास इनफिनिट फिजिकल क्वांटिटी है जिसके नॉलेज के नेचर से, स्टडी के नेचर से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू जो हमने लिखा है इसका फुल फॉर्म हुआ फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल मींस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। पूरे फिजिक्स में इसकी संख्या 7 है यानी देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 इज मास, नंबर 3 इज टाइम, नंबर 4 इज टेम्परेचर, नंबर 5 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर 6 इज इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 7 इज स्मॉल सब्सटेंस। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ केमिस्ट्री में हम इसका स्टडी करेंगे, जो हम आगे जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है सहायक, हेल्पफुल, जो दूसरे को हेल्प करता है। तो ये हेल्प किसको करेगा? ये हेल्प करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो नंबर है हमारे फिजिक्स में 2 है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। हम इस दोनों एंगल के बारे में भी स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। तीसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड मींस होता है जो उत्पन्न किया गया, दूसरे से निकाला गया, दूसरे से बनाया गया। तो ये बनेगा किससे? ये बनता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। इट मींस दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल्स इसका बहुत होगा, यानी जितने फिजिक्स में क्वांटिटी है उसमें ये 7 ये और 2 ये 7 और 2 9 फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप छोड़ दें तो जितना फिजिकल क्वांटिटी है सबका सब डिराइव्ड है। उसमें से हमने एक आध यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया है, एक एरिया लिया, एक वॉल्यूम लिया और एक स्पीड लिया। आगे जैसे जैसे हमारा चैनल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम वीडियो आपको देंगे और से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हमारा इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो है यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है। फिजिकल क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं वो किसके द्वारा करेंगे? यूनिट के द्वारा करेंगे। यानी द स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। यह जो स्टैंडर्ड का हम वर्ड का जो यूज किए हुए हैं ये चूजिंग वर्ड है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। जो चूजिंग स्टैंडर्ड है वह यूनिट होता है। उसको चूज कैसे करेंगे? उसका एक मेथड्स है। उस मेथड्स के बारे में हम आज स्टडी भी करेंगे कि कैसे हम उस क्वांटिटी के यूनिट को चूज करेंगे, उस स्टैंडर्ड को हम चूज करेंगे। आगे देखते हैं यूनिट का जो टाइप है। एक नंबर टाइप है फंडामेंटल यूनिट। स्वाभाविक है, मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 है, इसी 3 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, यानी यूनिट भी हमारे पास 3 टाइप का होगा। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करेगा उसका नाम पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट। दूसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करेगा उसका नाम होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करेगा उसका नाम पड़ेगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही है, 7 ही है हमारे पास, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी 7 है। यहाँ नंबर 1 में लिखे हैं लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। दूसरा लिखे हैं मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। तीसरा लिखे हैं टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। फोर्थ लिखे हैं टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 5 नंबर है, उसका कैंडेला। 6 नंबर में हमने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट हो गया एम्पियर। और
7वें नंबर में स्मॉल सब्सटेंसेस जो केमिस्ट्री में है उसका यूनिट क्या रखा गया है, मोल। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेगा उसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। तो यहाँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मेरा प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट हो गया स्टेरेडियन। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको जो मेजर करेगा उसका नाम पड़ेगा डेराइव्ड यूनिट्स। इसमें हमने एग्जांपल लिया है एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पर हमने लिया वॉल्यूम, इसका होता है मीटर क्यूब। थर्ड हमने लिया स्पीड, इसका होता है मीटर पर सेकंड एंड एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा जितना होगा उतने फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट स्टडी करेंगे। अब हमारे पास आता है कि जो यूनिट है वो चूज कैसे किया गया, उसके लिए आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे फिजिक्स में देयर आर ओनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 इज एफपीएस, सेकंड इज सीजीएस, थर्ड इज एमकेएस, फोर्थ इज एसआई। जरा ध्यान देना है, एफपीएस जो है ब्रिटिश के सिस्टम में हुआ था, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये मैट्रिक सिस्टम भी है, ये गियोर्गी सिस्टम है और ये भी गियोर्गी सिस्टम है। लेकिन इस तीनों का जो स्टडी हुआ वो फ्रेंच कंट्री के द्वारा हुआ था, इसीलिए इसको फ्रेंच यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं। फ्रांस के ही कंट्री में इसका डिस्कवर हुआ, इसके बारे में जाना गया, दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। सारे साइंटिस्ट के सारे कंट्री के साइंटिस्ट मिलकर फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस यूनिट को डेवलप किया गया। अब हम 4 जो सिस्टम है उस चारों सिस्टम में हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे मेजर किए हैं इसके बारे में जानेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और स्मॉल सब्सटेंस। एफपीएस में लेंथ का जो यूनिट है वो है फुट। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर। एमकेएस में लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर। एसआई में लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। मास के लिए देखते हैं, एफपीएस में पाउंड, सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में केजी और एसआई में भी केजी। टाइम के लिए एफपीएस में सेकंड, सीजीएस में सेकंड, एमकेएस में सेकंड, एसआई में भी सेकंड। लेकिन अदर जो 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको एफपीएस में मेजर नहीं किया गया, सीजीएस में मेजर नहीं किया गया, एमकेएस में मेजर नहीं किया गया। कारण क्या था? क्योंकि इसमें 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्पेस दिया गया था और पहले हम सिर्फ इतना ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पा रहे थे। बाद में हमारे साइंटिस्ट को बहुत से ऑब्जर्वेशन करना पड़ा कि और से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करें, तब जाकर इसके बारे में जॉर्ज गियोर्गी ने एक यूनिट बनाया जिसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, स्मॉल सब्सटेंस का मोल है। एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो एसआई यूनिट लिखते हैं सभी का सभी हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, लेकिन अगर यूनिट किसी पर्सन के नाम से शुरू होता है तब हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। यहाँ देखिए मीटर स्मॉल एम है, केजी स्मॉल के और जी है, सेकंड स्मॉल एस है, लेकिन केल्विन कैपिटल के है। कैपिटल के क्यों रखा गया कि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसको कैपिटल के लिखा गया। ध्यान ये भी देना है कि बहुत जैसे हम लिखते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट है, लेकिन 5 डिग्री केल्विन लिखते हैं ये रॉन्ग है, नहीं लिख सकते हम इस चीज को, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है और नाम के पहले डिग्री का हम यूज नहीं करेंगे। फिजिक्स में इसको हटा दिया गया है, डिग्री का यूज हम नहीं करते, जबकि सेल्सियस भी नाम है लेकिन उसमें डिग्री यूज किया गया है। उसके बाद कैंडेला स्मॉल सी और डी है, लेकिन एम्पियर भी नाम है, इसलिए इसको कैपिटल ए से डिनोट किया गया है। मोल का शॉर्ट फॉर्म MOL होगा। अब जो हम यूनिट्स पढ़े हैं तो ये तो हमें जानकारी हो गई कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट ये है, लेकिन अदरवाइज अदर फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए।
जब आप अच्छा मार्क्स लाना चाहेंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स के किसी भी डिफिनेशन में उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना आपके लिए जरूरी है। सपोज हम लेते हैं जैसे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये जो क्वांटिटी हमारे पास दो ठो है, हमारे फंडामेंटल में मिलना चाहिए। इसमें से मास तो मिल गया, लेकिन एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं है। अब हमको एक्सेलरेशन को चेंज करना होगा। जब तक हम पूरे फंडामेंटल में चेंज नहीं करेंगे, यूनिट हम नहीं लिख सकते। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहां टाइम है मेरे पास, मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, फिर इसको चेंज करेंगे। मास, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, बाय टाइम। टाइम इनटू एक और डिनोमिनेटर में टाइम था पहले से। अब हमारे पास मास भी है, टाइम भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, इस सबको फिजिक्स में सेम यूनिट में रखा गया है। यानी लेंथ के जगह पर हम विड्थ भी ले सकते हैं, ब्रेथ भी ले सकते हैं, हाइट भी ले सकते हैं, डेप्थ भी ले सकते हैं, डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो सबका यूनिट सेम रखा गया है। अब हम चारों सिस्टम में हम इसको मेजर करेंगे। एफपीएस में भी मेजर करेंगे। एफपीएस में देखिए मास का यूनिट क्या है मेरे पास। एफपीएस में मास का पाउंड है, तो यहाँ पाउंड लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फुट है, तो फुट लिख देंगे। पर टाइम का क्या है, सेकंड है यहाँ, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया। सीजीएस में आते हैं। सीजीएस में देखेंगे तो मास का ग्राम है, लेंथ का सेंटीमीटर है, टाइम का सेकंड है। एमकेएस में लिखते हैं, देखिए मास का वहां केजी होगा, लेंथ का जो होगा मीटर होगा, टाइम का सेकंड स्क्वायर होगा। एसआई में भी देखिए मास का केजी है, लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है। ये हमने चारों सिस्टम में इसको देखकर हमने सबका यूनिट लिख लिया। इस दोनों देखिए सेम है, एमकेएस और एसआई दोनों सेम है। इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं और इसको डाइन बोलते हैं। अब ये दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, यानी 1 न्यूटन जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो थोड़ा इसका भी हम स्टडी कर लेते हैं। अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी भी सिस्टम में कैसे यूनिट उसका एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, कैसे यूनिट हम फाइंड कर ले रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने एक टॉपिक यहां दे दिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये कैसे हुआ ये जरा हम देखें। हमने लिखा था 1 न्यूटन किसको बोला था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीन्स होता है 1000 ग्राम, मीटर मीन्स होता है 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर हमें देंगे 1000 इंटू 100, इट मीन्स 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 5 रह गया और इसको हमने क्या बोला था, डाइन। So this is the relation between Newton and time. Both are the unit of force. In Newton in SI system or Dyne in CGS system. Thanks, students.